हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिव टू लर्न। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man. तो ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमको आना चाहिए। तो वो ऐसा है कि मान लीजिए अगर वन वर्क को करने में x डेज लग रहे हैं, यानी कि अगर किसी एक काम को करने में x डेज लग रहे हैं तो एक दिन में यानी कि 1 day में वो कितना काम होगा, 1/x वर्क होगा। यानी कि अगर एक काम को करने में कुछ दिन लग रहे हैं, मान लीजिए x डेज, तो 1 day यानी कि एक दिन में कितना काम हुआ होगा, 1/x। तो ये एक छोटी सी चीज़ जो हमको आनी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, लेट द होल वर्क डन बाय 1 man will be in x days। विल बी इन एक्स डेज, यानी कि 1 man एक आदमी को पूरा काम करने में लेट x डेज लग रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि x डेज में अगर एक काम करा हो तो 1 day में 1/x वर्क होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सो द वर्क डन इन 1 day बाय अ men will be 1/x। यानी कि अगर किसी एक आदमी को पूरा काम करने में x डेज लग रहे हैं तो एक दिन में उसने 1/x काम करा। सेम हम ये वुमेन के लिए भी ले लेंगे, लेट द होल, बिल्कुल फिर ऊपर जैसे ही होल वर्क डन बाय वन वुमेन विल बी y डेज ले लेते हैं यहाँ पर, y डेज। फिर सो द वर्क डन इन 1 day बाय अ वुमेन विल बी 1/y, यानी कि ये 1/x मैन के लिए, 1/y वुमेन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन के हिसाब से अपना इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया था 2 women and 5 men, यानी कि 2 women और 5 men 4 days में एक काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, ये 2 women तो 2/y, 5 men तो 5/x इज इक्वल टू 1/4। तो मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे लिख दी है, क्या लिखा है मैंने, 2/y, 5x और 1/4। तो ये मैंने 1 day की इक्वेशन लिखी है। यानी कि अगर हम देखते हैं 4 days में पूरा काम हो रहा है, यानी कि 1 वर्क जो हो रहा है वो 4 days में हो रहा है। तो 1 day में कितना वर्क हुआ है, 1/4 वर्क हुआ है। तो वैसे ही 4 days में पूरा ही काम हो रहा है तो 1 day में कितना वर्क हुआ होगा, 1/4 वर्क हुआ है। और हमने यहाँ पर देखा कि एक मैन 1/x वर्क कर रहा है और एक वुमेन 1/y। तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी, 2/y, और 5 men 5/x इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि एक दिन में 1/4 काम हो रहा है। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। वैसे ही हम अपनी दूसरी इक्वेशन ही बना लेंगे, 3y प्लस 6x इज इक्वल टू 1/3। 3 वुमेन के लिए 3/y, 6 men के लिए 6/x और 3 days 1/3, यानी कि 1/3 वर्क हो रहा है। फिर अब जो हमारी एक इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, लेट 1/y इज इक्वल टू a एंड 1/x इज इक्वल टू b। यानी कि हम 1/y के लिए एक अलग वेरिएबल ले रहे हैं, 1/x के लिए एक अलग वेरिएबल ले रहे हैं। अब हम ये वेरिएबल इन इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि 2a प्लस
5b इज इक्वल टू 1/4 एंड 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। अब हमें करना है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो आप किसी भी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे को एलिमिनेशन मेथड लगाना है जो मैं लगाने वाला हूँ, तो मेरे को कोई ऐसे दो वेरिएबल चाहिए, एक इस इक्वेशन में, एक इस इक्वेशन में, जो दोनों क्रॉस हो जाएं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो क्या मैं इन दोनों को 6 लेकर आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकता हूँ। 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके 6 से आ जाएगा, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके 6 से आ जाएगा। तो वही करना है, लेट इट बी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2, यानी कि मैं जो पहली इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और जो दूसरी इक्वेशन है इसको 2 से। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, अगर मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 2 6a प्लस 3 × 5 15b इज इक्वल टू 3/4। वैसे यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 2/3। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ बहुत आराम से। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप दोबारा कोई भी मेथड ले सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन ले लेते हैं क्योंकि अभी हमने इन दोनों को एक टर्म में ले आए हैं। तो 6a प्लस 15b 3/4, फिर ये 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 2/3। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल, ये 3b यहाँ पर आ जाएगा 3/4 माइनस 2/3। तो जो हमारा ये टर्म होगा ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 12। उसके बाद जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे 12 तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा हमारा 1/12। यानी कि जो ये वाला टर्म है हमारा पूरा राइट हैंड RHS वो 1/12 आ जाएगा। तो हम RHS को क्या लिख लेते हैं, 1/12। तो जो हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/36, क्योंकि हमने 3 यहाँ इंटू में भेजेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/36। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारी जो b की वैल्यू वो आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू b की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन 1 थी, तो जो हमारी इक्वेशन थी वो ये थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें b की वैल्यू डाल देंगे, 2a प्लस 5, b की वैल्यू क्या थी, 1/36 इज इक्वल टू 1/4। अब हम यहाँ से a के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 36 है 2a, तो हम क्या करेंगे, ये 5/36 को यहाँ माइनस में भेज देंगे। उसके बाद इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लेंगे, जो 36 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 होगा, 5 विल बी एज इट इज, 2a विल बी इज इक्वल टू 4/36, a हमारा क्या 1/18 आ जाएगा, क्योंकि 4/36 को कैसे लिख सकते हैं, 1/9, 4 9 36, 2 के साथ 9 मल्टीप्लाई हुआ तो 1/18 आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, a भी आ गई है और b भी। तो हमें पता है जो हमारा a का वैल्यू है, यानी कि जो हमारी a की वैल्यू है वो y के बराबर थी, और जो हमारी b की वैल्यू थी वो x के बराबर थी। तो अब 1/y के बराबर और 1/x के बराबर है। हमारे a की वैल्यू 1/y के बराबर थी, b की वैल्यू 1/x। तो हम पुट कर देंगे 1/y इज इक्वल टू 1/18, 1/x इज इक्वल टू 1/36। तो जो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18, x की वैल्यू आ जाएगी 36। तो हमारी जो दोनों वैल्यू आ चुकी हैं वो आ चुकी हैं। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, टाइम टेकन बाय 1 मैन एंड 1 वुमेन। तो हमने टाइम क्या लिया था, 1 वुमेन के लिए y एंड 1 मैन के लिए x। तो टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क
इज 36 days, क्योंकि हमने 1 मैन के लिए x वेरिएबल लिया था और सेम फॉर 1 वुमेन हमने कौन सा वेरिएबल लिया था, y वेरिएबल लिया था। तो आंसर है 18 और हमसे यही दोनों आंसर पूछे गए थे, तो ये हमारा आंसर क्लियर हो गया।